Hey guys, what's up? My name is Rahul. So today I'll be talking about how has India surpassed China. चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। So recently हमने देखा कि इंडिया की पॉपुलेशन एक रिपोर्ट के हिसाब से 143 करोड़ हो गई है, जो कि चाइना से एक्सीड कर गई है। तो आज हम जानेंगे कि किसी भी जगह की पॉपुलेशन क्यों बढ़ती है। सो इसके कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि इनकम, एजुकेशन, जनरेशन गैप या फिर रूरल अर्बन डिवाइड। तो सबसे पहला पॉइंट है इनकम। सो जनरली हम देखते हैं मीडिया और सब लोग एसोसिएट करते हैं कि पर्टिकुलर रिलीजन के लोग के बच्चे ज़्यादा होते हैं, उनकी फर्टिलिटी रेट ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कैसा लगा मेरा मजाक? क्रॉस द बोर्ड अगर आप देखेंगे तो किसी भी एरिया में अगर जिसके जो लोग हैं जिनकी इनकम ज़्यादा है, वो हमेशा कम बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों को क्वालिटी ऑफ लाइफ देनी होती है, अच्छी एजुकेशन देनी होती है, अच्छा कंफर्ट की ज़िंदगी देनी होती है। ओके, सो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है। अगर कोई रिच है तो जनरली वो कम बच्चे रखता है, और जो पुअर है वो ज़्यादा बच्चे प्रोड्यूस करना चाहते हैं। ओके, सो दूसरा पॉइंट है एजुकेशन। सो किसी भी एरिया में देखेंगे जहाँ एजुकेटेड लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पे आपको फर्टिलिटी रेट कम दिखेगी। जैसे कि आप केरला वगैरह का देख लीजिए, वहाँ पे फर्टिलिटी रेट इज़ बिलो टू। इट मीन्स अ कपल प्रोड्यूसेस 2 चिल्ड्रन और लेस देन 2। ओके, सो वहाँ पे क्योंकि एजुकेशन का लेवल बहुत ज़्यादा है, 95-96% लिटरेसी रेट है केरला में, इस वजह से और यहीं अगर आप देख लेंगे नॉर्थ इंडिया में, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में, वहाँ पे लोगों के ज़्यादा बच्चे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन उतना है नहीं, लिटरेसी रेट उतनी है नहीं, रिप्रोडक्टिव राइट्स उतने ज़्यादा पता है नहीं, तो इस वजह से ज़्यादा बच्चे होते हैं नॉर्थ इंडियंस या उत्तर प्रदेश और बिहार में फर्टिलिटी रेट हाई देखने को मिलती है। और एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अर्बन रूरल डिवाइड। अर्बन एरियाज में क्योंकि रहना एक्सपेंसिव है, ईज ऑफ लिविंग एक्सपेंसिव है, एजुकेशन एंड ऑल दोज एक्सपेंसेस आर वेरी हाई इन अर्बन एरियाज। ओके, सो सिटीज़ में जनरली ज़्यादा महंगाई होती है, इस वजह से जो कपल्स होते हैं सोचते हैं कि कम बच्चे रहेंगे तो उनको अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं। ओके, सो इस वजह से भी अर्बन एरियाज या सिटीज़ में लोग कम बच्चे प्रोड्यूस करते हैं। वहीं रूरल एरियाज़ में लोग सोचते हैं कि एम्प्लॉयमेंट का उतना माध्यम नहीं है, और जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ज़्यादा हमें सोर्स ऑफ लेबर मिलेगा। तो इस वजह से गांव देहात में आप देखेंगे कि लोगों के जनरली ज़्यादा बच्चे होते हैं, 4 बच्चे, 5 बच्चे, 3 बच्चे तो कम से कम होते हैं। और वहीं सिटीज़ में देखेंगे तो 2 बच्चों से ज़्यादा होते नहीं हैं किसी को। ओके, और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जनरेशन गैप। अगर आप 1950s या 60s में देखेंगे अपने दादा या नाना या उन सब के एज के लोगों को देखेंगे, तो उस टाइम पे एवरेज फर्टिलिटी रेट थी अराउंड 5 और 6। यानी कि लोगों के पास आप अपने नाना या दादाजी या लोगों को देखेंगे, उनके कम से कम 5 से 6 बच्चे होंगे, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और अगर आप एक जनरेशन और आगे आएंगे 1950 + 30 1980s में, तो वहीं अगर आप अपने पेरेंट्स को देखेंगे, अपने चाचा, अपने फूफा, इन लोगों को देखेंगे, तो इन लोगों के एवरेज बच्चे 3 से 4 होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। ओके, और अगर यही आप एक जनरेशन और आगे आएंगे जो कि 2020s में, जो हमारी जनरेशन है, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फर्टिलिटी रेट और कम है, लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 बच्चे होते हैं। ओके, सो जनरेशन गैप भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है किसी भी जगह की पॉपुलेशन को डिटरमाइन करने में। ओके, सो ये कुछ 4-5 रीजंस हैं जिसकी वजह से किसी भी एरिया की पॉपुलेशन बढ़ती है, और इंडिया अभी नंबर 1 है पूरी दुनिया में पॉपुलेशन में। ओके, ये कोई भी चीज़ प्राउड ऑफ होने की ज़रूरत नहीं है। बात तो सही है। सरकार हो सकता है कुछ दिनों में नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लाए, क्योंकि सरकार की भी लिमिट्स हैं, वो सबको क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं दे सकती, अच्छा ईज ऑफ लिविंग नहीं दे सकती, बिकॉज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और रिसोर्सेज हमारे पास कम है। ओके, सो इसमें नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी की ज़रूरत है, और वुमेन को बहुत ज़्यादा एजुकेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी जगह पे आप देखेंगे, किसी भी सोसाइटी में जहाँ महिलाएं शिक्षित हैं, वो अपने रिप्रोडक्टिव राइट्स ले सकती हैं, इकोनॉमिकली वो ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं और अपने डिसीजंस ले सकती हैं, उन्हें कोई रोकेगा नहीं। ओके, सो इस वजह से भी जहाँ औरतें ज़्यादा एजुकेटेड होंगी, वहाँ पे अपने आप ये ओवर पॉपुलेशन की समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। ओके, सो दीज वर द फ्यू थिंग्स अबाउट हाउ हैज़ इंडिया सरपास्ड चाइना। आप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।